हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और अब Q2 के रिजल्ट्स निकलेंगे तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो आ रहा है 16 अक्टूबर को आ रहा है। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार भी देखते हैं कि इसका जो हाई था 52 वीक हाई था 1641, ये था 16 फरवरी 2021 को। आपको ध्यान होगा ये फरवरी के मंथ में ऊपर की तरफ था, उसके बाद करेक्शन हुआ लगभग 200-300 पॉइंट का नीचे की तरफ आया था और उसको हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। तो 16 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ रहा है दोस्तों और फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है Q2 का। टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड सितंबर 30, 2021। तो Q2 का रिजल्ट एक बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी मीन्स Q1 के हिसाब से भी अच्छा आना चाहिए और इंटरेस्ट अर्न बढ़िया आना चाहिए क्योंकि अब की बार लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी और प्रॉफिट भी बढ़िया आना चाहिए और प्रावधान भी कम होना चाहिए। प्रॉफिट बढ़िया आता है और इंटरेस्ट अर्न बढ़िया आता है साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी। तो स्टॉक बहुत तेज़ी से जो पिछले 4-5-6 महीने के अनुसार अगर हम स्टॉक को देख रहे तो एक रेंज में घूम रहा था। 52 हाई है फरवरी का, उसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। इंप्रूवमेंट रहता है इनका, हर तिमाही का जो रिजल्ट देखते हैं लगभग 15 से 20% का इंप्रूवमेंट रहता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तब तो फिर और तेज होता हुआ दिख सकता है। तो जो 4-5 महीने में जो एक रेंज बना हुआ था, तो अब की बार जो सितंबर के महीने में तेजी आई थी, और सितंबर के महीने में जो तेजी आई थी अपना 52 वीक हाई तो ब्रेक नहीं किया। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखेंगे इसका जो मार्केट कैप हो गया 8,76,412 करोड़ का है इस वक्त आज तक, और फेस वैल्यू ₹1 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 380 का है और ईपीएस की बात करते हैं 59 का है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ी तेजी नहीं आई है। अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक बढ़ता है तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और सेक्टर के शेयर देखिए, मेटल सेक्टर में बहुत तेजी आई थी और उसके बाद फिर आईटी सेक्टर में बहुत तेजी आई है। अब थोड़ा बहुत करेक्शन है। अब बैंकिंग स्टॉक्स में एक तेजी आने की संभावना रहेगी। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो कि बैंकिंग स्टॉक्स में अगर देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। पीएसयूज में देखते हैं तो एसबीआई है और जो पीएसयूज बैंक है वो भी चर्चा में है क्योंकि बैड बैंक जो बना है तो उनको फायदा होता हुआ दिखेगा। तो अब की बार का Q2 का रिजल्ट बहुत मायने रखता है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। अगर बढ़िया रिजल्ट आता है एचडीएफसी बैंक का, खासतौर से इस वीडियो में इसी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें अच्छा एक रिटर्न देता हुआ दिखेगा जो शॉर्ट टर्म के लिए भी कारोबार कर रहे हैं। ये पोर्टफोलियो पिछले साल के अनुसार है। तो देखिए, जिन्होंने 1000 में भी लिया तो अब 1600 के आसपास पहुंच गया। कुछ समय के बाद हमें 1700-1800 के आसपास दिखेगा। जब भी करेक्शन हो तो इस स्टॉक को जरूर देखना चाहिए। और जो ट्रेड भी लेते हैं, सपोज अगर ट्रेड लेते हैं आप, बड़े स्टॉक्स में ट्रेड लेते हैं, अगर फंस गए 1-2 महीने की गिरावट आएगी मार्केट में, हमें ये बाउंस बैक भी होते हुए दिखेंगे जैसे कि पिछले साल हुआ था दोस्तों। बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे, 1200 में था और स्टॉक प्राइस देखिए लगभग 750-800 तक आ गया था। बहुत सारे लोग ट्रैप हुए थे। तो स्टॉक देखिए कुछ समय के बाद हमें ऊपर की तरफ दिखा। आज के दिन बात करते हैं तो 1600 में है। तो कहने का मीन्स ये है कि जब भी मार्केट में गिरावट हो तो ब्लू चिप के स्टॉक्स को देखना चाहिए जिनके पास अगर अमाउंट बचा रहता है और जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो उसमें से एक एचडीएफसी बैंक भी है। रिजल्ट आ रहा है 16 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। अगर चार्ट पैटर्न के अनुसार स्टॉक को देखते हैं तो पिछले 6-7 महीने में ये एक तरह से रेंज में घूम रहा है। देखिए फरवरी के मंथ में आपको याद होगा ये ऊपर की तरफ था, लगभग 1641 रुपया इसने हाई बनाया था और इसने जो हाई बनाया था दोस्तों वो बनाया था 1641 रुपया। वहाँ से एक तरह से देखिए गिरावट रही इसमें और नीचे की तरफ आया ये, लगभग ये आया था 1350 के आसपास आया। उसके बाद देखिए एक रेंज में ही घूम रहा था ये, इनमें लगभग ऊपर की तरफ ये जा रहा था आपका 1543-1550 के आसपास। फिर से एक तरह से देखिए इसमें फिर गिरावट आई और ये 30/7/2021 को, जुलाई के लास्ट में और अगस्त के स्टार्टिंग में लोअर लेवल पे था 1415 और यहाँ से एक अच्छी तेजी इसने ली और लगभग ये ऊपर की तरफ अपने हाई की तरफ गया। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है। जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट है इसमें, बट ये कि स्टॉक जंप करता हुआ भी दिखेगा। देखिए एक तेजी यहाँ पे भी आई थी। देखिए ये लगभग 1528 से सीधे भाग के चला गया 1635 तक। तो एक अच्छी तेजी आई थी। तो ये जो गिरावट हो रही है, जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर रहे हैं, तो जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि अब स्टॉक प्राइस है 1582, जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा ये रहेगा दोस्तों ऊपर की तरफ का 1641 रुपये। रोज हो जाएगा या ट्रेड करने लग जाएगा
क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा 1641 और 1650 के आसपास, ये स्टॉक हमें लगभग 1730 और 1750 तक जाता हुआ दिख सकता है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है कि 1750 1800 का तो यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। और जब भी ये एक तरह से देखिए ब्रेकआउट होता है, अपना 52 हाई को ब्रेक करता है, तो लगभग 5 से 7% की तेजी होती है स्टॉक में। अब बहुत सारे निवेशक अपने हिसाब से फिर उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया है पिछले साल के अनुसार स्टॉक देखिए एक तरह से अप ट्रेंड में है। अक्टूबर के महीने में 1582 के आसपास अगर थोड़ा बहुत इसमें और गिरावट होती है, 1556 या फिर 1540 और 30 के आसपास दिखता है स्टॉक, डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। जो जिन्होंने 1600 के आसपास 1582 के आसपास लिया है 4-5 दिन 10 दिन के लिए, तो 1 या 2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे कि इसका लो है 1565 रुपये 25 पैसा, तो 1560 का होना चाहिए। जैसे कि 1582 में है तो 1560 का होना चाहिए, जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं। नहीं तो होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक देखिए नीचे की तरफ आएगा तो जंप भी करता हुआ दिखता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जितने भी लोग ट्रैप हुए, थोड़ा सा समय लगा, अब स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो कहने का मीन्स ये है कि अच्छे स्टॉक्स में अगर ट्रेड भी कर रहे हैं, फंस भी जाएंगे, अपने पैसे अमाउंट है, कुछ समय के बाद वो ऊपर की तरफ दिखेगा। अब देखिए मार्केट में अगर गिरावट आती भी है आने वाले समय में, तो अगर HDFC बैंक में अगर ट्रेड कर रहे हैं या फिर दूसरे ब्लू चिप में ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक देखिए कुछ समय के बाद हमें दिखेगा ऊपर की तरफ। समय लग सकता है। जैसे कि ये देखिए पिछले साल जो गिरावट आई थी, ये बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे ऊपर की तरफ, और ये 1200 और 1100 और स्टॉक देखिए कहाँ तक आ गया था, लगभग 700 और 800 के आसपास था। फिर धीरे धीरे देखिए बढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता है, जैसे कि लाइफ में होता है। बट ये कि जो चार्ट बना हुआ है, अब की बार जो तेजी बनी थी तो अपने हाई के आसपास तक गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं वो मुनाफा वसूली ले रहे हैं। और जैसे ही ये स्टॉक हमें 1641 के ऊपर ट्रेड करेगा या क्लोजिंग देगा, तो स्टॉक हमें लगभग ये 1690 1700 तक जाता हुआ दिखेगा। 1730 1750 तक भी जाएगा दोस्तों। और गिरता है स्टॉक तो डेफिनेटली जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसको अपने अनुसार सिचुएशन के हिसाब से बाई करना चाहिए। तो ये प्रेजेंट टाइम का एनालिसिस और विश्लेषण है दोस्तों। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।